1970 में चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो लीवर कैंसर की वजह से मौत से जूझ रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या रीज़न है कि चाइना में इतना ज़्यादा कैंसर हो रहा है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया और वो सर्वे काफ़ी साल तक चला और उस सर्वे में 880 मिलियंस लोगों का डेटा लिया गया, यानी करीब 88 करोड़ लोगों का डेटा लिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्वे था। जब डॉक्टर और रिसर्च टीम ने इस सर्वे का जब स्टडी किया, स्टडी में ऐसे दो चौंकाने वाले कारण निकल कर आए। एक ऐसा फूड निकल कर आया जिसकी वजह से चाइना में इतना ज़्यादा कैंसर हो रहा था। तो अगर हम ये जान लें कि कौन सा है वो फूड, क्या है वो रीज़न, और अगर हम अपनी डाइट से उस फूड को हटा दें या उसको कम कर दें, तो हम काफ़ी हद तक कैंसर होने के रिस्क से बच जाएंगे। हम अपने और अपने परिवार को आसानी से सेव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है वो दो चौंकाने वाले तथ्य। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि मैंने बताया सर्वे के बारे में, जिसको चाइना स्टडी का नाम दिया गया, ये काफ़ी फेमस स्टडी है जो काफ़ी सालों तक चली। और सर्वे के बाद स्टडी में बताया गया कि जो सबसे पहला चौंकाने वाला तथ्य था ये था कि चाइना में देखा गया कि जहाँ पर अमीर लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ पर 3-4 लोगों में एक को कैंसर था, और जहां पर गरीब लोग रहते थे वहां पर 10,000 लोगों में से एक को कैंसर था। एक पहला तथ्य ये निकल कर आया। और दूसरा जो सबसे चौंकाने वाला था वो ये था कि एक ऐसा फूड जो लोग ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे थे, उसकी मात्रा ज़्यादा ले रहे थे, उनमें कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा पाया गया। और जो लोग इसका सेवन नहीं कर रहे थे या जो लोग इसको मात्रा बहुत कम ले रहे थे, उनमें ये ना के बराबर पाया गया। तो जानते हैं कौन सा है फूड? वो है एनिमल प्रोटीन। जी हाँ, यानी कि जानवर से निकली हुई कोई भी चीज़, जैसे कि मीट हुआ या डेयरी प्रोडक्ट हुए, ये जो है, जो भी लोग, साइनामिक स्टडी में ये पाया गया कि जो भी लोग इसको ले रहे थे, एनिमल प्रोटीन को ले रहे थे, उनमें कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा था। और जो इसको नहीं ले रहे थे या इसकी मात्रा कम ले रहे थे, उनमें कैंसर ना के बराबर था। लेकिन काफ़ी लोगों ने इस स्टडी को इग्नोर भी किया और उन्होंने एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन लोगों ने एक चूहे का ग्रुप लिया। उन्होंने उस चूहे के ग्रुप को उनकी डाइट में 30% एनिमल प्रोटीन दिया और उनको एफ्लाटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया। एफ्लाटॉक्सिन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसकी वजह से लीवर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस वजह से वो चूहों की मौत हो जाती है। उसके बाद उन्होंने एक चूहों का दूसरा ग्रुप लिया। उनको जो एनिमल प्रोटीन था, जो 30% उनकी डाइट में दे रहे थे, उसको घटाकर उन्होंने 10% कर दिया और उनको भी एफ्लाटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया। लेकिन उन चूहों में से कैंसर किसी को नहीं हुआ और ना ही उनकी मौत हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट का भी रिजल्ट कुछ चाइना स्टडी जैसा ही निकल कर आया कि अगर हम अपनी डाइट से एनिमल प्रोटीन को हटा देते हैं या एनिमल प्रोटीन की मात्रा बहुत कम कर देते हैं, तो हम खुद को और अपने परिवार को कैंसर होने के रिस्क से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, मोस्टली डॉक्टर हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध पीने की सलाह देते हैं, लेकिन सच से ये काफ़ी अलग है। क्योंकि जब हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो हमारी जो ब्लड होता है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक ब्लड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। और जब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है तो कैल्शियम कहाँ से आता है? वो हमारी हड्डियों से ही वो कैल्शियम लिया जाता है और इस वजह से हमारी हड्डियाँ जो है वीक हो जाती हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हालांकि अगर हम प्लांट्स बेस्ड डाइट लेते हैं तो हमारी काफ़ी सारे फूड ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, जैसे पपीता हुआ, संतरा हुआ, सीड्स में काफ़ी कैल्शियम पाया जाता है, ब्रोकली हुआ, अंजीर हुआ, सोयाबीन्स हुआ, नट्स हुआ, इनमें काफ़ी हद तक आप अपनी कैल्शियम को हम पूरा कर लेते हैं। ज़रा सोचिए, हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? हाथी भी उन पत्तों से, उन हरे पेड़ पौधों से अपना कैल्शियम लेता है। भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए, होल्स ग्रेन्स के लिए, ना कि एनिमल प्रोटीन के लिए। एनिमल प्रोटीन से ना केवल कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो आप गूगल पर जाइए और सिर्फ ये लाइन टाइप कीजिए, एनिमल प्रोटीन साइड इफेक्ट्स, तो आपके पास बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें हार्ट डिजीज, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, बोन एंड कैल्शियम डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर और भी बहुत सारी बीमारियां आपको मिलेंगी जो केवल और केवल एनिमल प्रोटीन की वजह से होती हैं। तो अगर आप या आपकी फैमिली एनिमल प्रोटीन नहीं लेती तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लेती है तो आप उसको बंद करें तो बहुत अच्छा है। और